काननी दे अंगूरी रही बोझ बही मुरली धुन मंद बजई है। मोहनी तानन सोरसी खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन की वजह से बड़े परेशान हैं ना? मैं भी बड़ी परेशान हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर वीडियो बनाने जा रही हूँ। कक्षा 9वीं के सवैये भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वर्णन देखकर हम सब ये आशा करेंगे कि हे श्री कृष्ण, जैसे अब तक आपने दुनिया पर आने वाली सारी बाधाओं को नष्ट किया है, वैसे इस कोरोना वायरस को भी फटाफट भारत से हटा दे, और न सिर्फ भारत से पर पूरी दुनिया से हटा दे। तो सवैये जिनके लेखक हैं रसखान जी। रसखान जी एक मुस्लिम कवि हैं जिनका असली नाम है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन सवैयों के माध्यम से उन्होंने हमें यह संदेश दिया है कि ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति किसी भी विशेष धर्म अथवा जाति तक सीमित नहीं है। रसखान जी ने मुस्लिम होने के बावजूद जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना, उन अनुभवों को उन्होंने इन सवैयों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले वीर गाथा काल। इस वीर गाथा काल के अंतर्गत वीरों ने जो कोई भी पराक्रम दिखाया, उनका वर्णन कविताओं के माध्यम से किया गया। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसके अंतर्गत ईश्वर के प्रति आस्था एवं भक्ति को समर्पित करने के लिए दोहे, सवैये, कविताएं इत्यादि लिखे गए। तीसरा काल है रीति काल। रीति काल के अंतर्गत राजा और रानी से संबंधित वर्णन किया गया। और आधुनिक काल के अंतर्गत कोई एक विशेष विषय ना लेकर कविता लेखन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। तो आज जो हम सवैये पढ़ रहे हैं वह भक्ति काल के अंतर्गत लिखे गए हैं। रसखान जी ने श्री कृष्ण प्रेम को व्यक्त करने के लिए बड़ी ही सरल, सरस और मधुर भाषा का प्रयोग किया है। गोपियों का रसखान जी इस तरह वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रिय, अपना सखा मानते हुए उनकी मधुर मुस्कान से स्वयं को दूर नहीं रख सकती। यहाँ तक कि रसखान जी स्वयं भी पशु, पक्षी, पत्थर हर रूप में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। रसखान जी ने इन सारे सवैयों की रचना ब्रज भाषा में की है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के निवासी थे। तो ब्रज भानु, ब्रज के लला के ऊपर लिखे गए इन सवैयों का अध्ययन करते हैं। आइए आज हम सब क्षितिज के पाठ 11 सवैये का भाव समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सवैयों के प्रमुख भाव के कुछ अंश ही बताना चाह रही हूं। रसखान जी जो हैं, उनकी कृष्ण भक्ति इन सवैयों के द्वारा प्रकट की गई है। वे कृष्ण भूमि के प्रति अपना सम्मान और प्रेम व्यक्त करने के लिए कुछ पदों के द्वारा अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। पहले सवैये में श्री कृष्ण जी की कृष्ण भक्ति स्पष्ट करने के लिए रसखान जी ने जिन पंक्तियों का सहारा लिया है वो कुछ इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु माझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन।
जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस सवैये के माध्यम से रसखान जी ये कहना चाहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में ग्वाला बनाया जाए तो वो नंद बाबा की गायों के बीच रहकर उन गायों को चराना चाहते हैं। यदि उन्हें पशु का जन्म मिले तो वो नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं। यदि अगले जन्म में उन्हें पत्थर बनाया जाए तो वे गोवर्धन पर्वत का अंश ही बनना चाहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। इस प्रकार वे चाहते हैं कि यदि उन्हें अगले जन्म में पक्षी बनना हो तो वे यमुना नदी के किनारे उसी कदम्ब की पेड़ की डाल पर अपना बसेरा करना चाहते हैं जहां श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। इस प्रकार रसखान जी प्रत्येक रूप में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरे पद में रसखान जी कहते हैं, यालकुटी और कामरिया पर राजू तुई हूँ पुर को तजी डारो, आठहूं सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खाने का बो इन आंखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकले घोत की धाम करिले की कुंजन ऊपर वारो। इस पद में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका असीम प्रेम प्रकट हुआ है। रसखान जी इस पद के द्वारा कहना चाहते हैं कि वे कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जी की लाठी और कंबल पर वे तीनों लोगों का हर प्रकार का सुख न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। नंद की गाय को चराने के लिए वे आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भूल सकते हैं। रसखान जी चाहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी आंखों से ब्रज के बाग, वन और तालाब को निहार पाऊंगा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की हर एक याद जुड़ी हुई है। वे कहते हैं कि करोड़ों सोने के महलों को मैं भगवान श्री कृष्ण की करिल कुंजों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं। इस प्रकार दूसरे दोहे के माध्यम से रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं। तीसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर गोपियां जो बहुत आकर्षित हो जाती हैं, उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक गोपी भगवान श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है, वो सभी इसी के अंदर वर्णित किया गया है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकूटी, बन गोधन वारी ने संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसी खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। पर यार मुरली मुरली धर की अधरा न धरो, अधरा न धरूंगी। गोपी कह रही है कि वो श्री कृष्ण के सारे स्वांग रचने के लिए तैयार है। वो क्या क्या करेगी? तुम्हारे कहने से मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लूंगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। गले के अंदर गुंज की माला भी पहन लूंगी, पीतांबर ओढ़कर और लाठी लेकर वनों में गायों को चराने के लिए भी जाऊंगी। लेकिन उस मुरली को जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर धारण करते हैं, वह मैं अपने अधरों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गोपियों के अनुसार वह मुरली ही है, जिसके कारण
भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अनदेखा कर देते हैं। गोपियों को मुरली अपनी सौतन के समान लगती है। इसीलिए गोपियां कह रही है कि जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया था, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। भगवान श्री कृष्ण जब मधुर मुरली बजाते हैं तो गोपियां विवश हो जाती हैं और सब कुछ भूलकर उस मुरली की मधुर तार के पीछे चल देती हैं। तो उनकी विवशता को चौथे सवये के अंदर बड़ी सुंदरता से वर्णन किया गया है। काननी दे अंगूरी रही बोझ बही मुरली तूने मंद बजई है, मोहनी तानने सो रसी खानी अटा चढ़ी गोधने गई है तो गई है, तेरी कहो सिगरे बल लोगनी काली काऊ कितनो समझे है, मायरी वा मुख को मुस्कानी संभारी न जई है न जई है न जई है। बड़ी सुंदरता पूर्वक गोपियों की विवशता को वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान को देखकर गोपियां जो हैं वह स्वयं को संभाल नहीं सकती। जब वे मुरली बजाते हैं तो गोपियां दृढ़ निश्चय करती हैं कि अब वो मुरली बजाएंगे तो हम क्या करेंगे, कानों में उंगली दे देंगे, उनकी मुरली की मधुर तान को नहीं सुनेंगे। और उनकी मोहिनी तान सुनकर वे क्या करेंगी, अट्टालिका के ऊपर चढ़ जाएंगी ताकि वो श्री कृष्ण के पीछे पीछे ना जाएं। चाहे गौ चराते हुए गायें इधर से उधर चली जाएं, ब्रज के लोग उन्हें चाहे कितना भी समझाएं, परंतु फिर भी वे किसी की बात को नहीं मानेंगी। गोपियां कहती हैं कि मुरली बजाते हुए जब वे श्री कृष्ण के मुख को देखती हैं तो श्री कृष्ण के मुख पर जो मुस्कान आती है, उस मुस्कान को देखकर गोपियां स्वयं को संभाल नहीं सकती। वह मुस्कान उनसे संभली नहीं जाती। अर्थात श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली जाती हैं। इस प्रकार इन 4 सुंदर सवैयों के माध्यम से रसखान जी ने हमारे समक्ष भक्तिकालीन कुछ पदों को व्यक्त किया है, जिसके अंतर्गत भक्त और भगवान कृष्ण और गोपियों के स्नेह को वर्णन किया गया है। ये हिंदी साहित्य का अनमोल खजाना है। मैं आशा करती हूँ कि आप इन रसखान जी के लिखे हुए सवैयों के भाव को ग्रहण करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ आप स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करती हूँ।